नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य की जो विकास में भागीदारी निभाते हैं उन संस्थाओं के बारे में इस क्लास में आज बताने जा रहे हैं। फर्स्ट में है, एक साइड स्थापना दिया हुआ है, दूसरे साइड संस्था का नाम। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, यह कलकत्ता में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे मरते दम बेहोश हैं फिर भी आप इसे रट लेंगे। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। किटोरिया नाटक मंडली 1871 ईस्वी में, नाटक मंडली जिसमें रंगमंच खेली जाती थी उसकी स्थापना 1871 ईस्वी में होती है। तंदीय समाज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1873 में भारतेंदु के द्वारा स्थापना की जाती है। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ 1877 में की जाती है। हिंदी उर्दूवाणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज, बहुत इम्पोर्टेंट था प्राचीन काल में। आधुनिक युग में आज से इलाहाबाद शिक्षा का केंद्र था। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हो जाती है। इंडियन प्रेस इंडियन प्रेस से नाम से विख्यात स्थापना 1884 ईस्वी में होती है। पहले प्रेसों का इतना प्रचार प्रसार करना बड़ा मुश्किल था, अंग्रेजों के अधीन था भारत, इसीलिए कोई अपने मन से लिख नहीं सकता न छाप सकता था। रामलीला नाटक मंडली इलाहाबाद 1889 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बेहोश भी हैं तो भी आप इसे ध्यान रखेंगे। 1893 ईस्वी में होता है नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी का। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में आती है। भारत तेंदु नाटक मंडली वाराणसी 1906 में। तंत्रीय हिंदी नाटक परिषद कलकत्ता 1906 में। हिंदी नाटक समिति इलाहाबाद 1908 में। देखिए, समिति और परिषद में आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। नागरी नाटक मंडली वाराणसी 1908 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार चेन्नई 1915 ईस्वी में। गुजरात शिक्षा परिषद भरूच 1917 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918 ईस्वी में। राष्ट्रीय भाषा प्रचार सभा मणिपुर 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद 1927 में। और हिंदी विद्यापीठ देवघर जो कि झारखंड में पड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है झारखंड के लोगों के लिए, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कटक 1933 में। उड़ीसा राजभाषा परिषद जगन्नाथपुरी 1933 में, दोनों जगह। उत्कल उड़ीसा को संबोधित करता, आपने जन गण मन अधिनायक पढ़े होंगे तो वहाँ पे उत्कल बंगा ये आ रहा है वहाँ पे शब्द। नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में आया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में, मोस्ट भी आई है। राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एर्नाकुलम 1936 में। आप यहाँ पे देख लें 1936 में किन किन चीज़ों का स्थापना हुई है। और एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा शाखा जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, इसका भी 1936 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1936 वाला, किसी में एक आ जाएगा तो आप ध्यान से आंसर दे सकते हैं जब रट करके जाएंगे। असम राष्ट्रभाषा समिति गुवाहाटी 1938 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद 1938 में। दक्षिण भारत मतलब ये भी हैदराबाद जो है से दक्षिण भारत में ही पड़ता है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1938 में। यहाँ पे 1938 में तीन चीज़ों की स्थापना होती है, तीन जगह पे, असम में, दक्षिण भारत में और बम्बई में, तीनों जगह 1938 में स्थापना हुई है। ज्ञानलता मंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1942 में इसकी स्थापना हुई है। इंडियन पीपुल्स थिएटर, देखिए थिएटर जो है यहाँ पे नाच गान की एक संस्था बना जाती है होता है, ठीक है। यहाँ नाटक वगैरह नहीं होता है, जैसे गांव में भी थिएटर आते हैं, देखे होंगे। अभी तो अश्लील गाने गाए जाते हैं लेकिन उस समय अश्लील गाने का प्रचलन नहीं था। तो थिएटर प्राचीन बहुत दिनों से आ रही है, आधुनिक युग में भी थिएटर आ रहा था, भारतेंदु युग से भी आ रहा था, ऐसा नहीं कि थिएटर आज ही हुआ है। तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी थिएटर का, ठीक है। परिमल 1944 में।
थिएटर के माध्यम से बहुत सारे कलाकार जो हैं सो उभर करके आते हैं और एक नई मंच और नई पहचान बनती है, ठीक है, कलाकारों का। तो ये गलत चीज़ नहीं है, आज के समय में से थिएटर को गलत तरीके से पेश कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि गलत है, हर कलाकार का, ठीक है, कोई गलत तरीका नहीं होता, उसे देखने वाला और पेश करने वाला गलत होता है। प्रकाशन विभाग 1944 में ये सेट हुआ था, अर्थात प्रकाशन विभाग की स्थापना 1944 में आया था। राष्ट्र भाषा परिषद पूना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 45 में, क्योंकि उस समय भारत लगभग आज़ाद हो गया था, होने वाला था। नागरिक प्रचारित समिति, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1945 में नागरिक प्रचारित लिपि समिति, ठीक है, देख लीजिए। न अक्षर से बहुत सारे, देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 में। और बिहार राष्ट्रीय परिषद, झारखंड बिहार के युवा, यह ध्यान रखेंगे, 1947 में यह स्थापना हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए ये सब जितना राष्ट्र भाषा परिषद पूना, ये भी मोस्ट है। नागरिक प्रचारित लिपि, ये भी मोस्ट है। और देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 में आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके नागरिक प्रचारित लिपि समिति 1945 वाला ये अधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो आपको ध्यान रखना है, रट करके जाना है किसी भी हाल में। फिल्म विभाग, देखिए 1948 में फिल्म का एक विभाग बनता है। और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना बहुत इम्पोर्टेंट है, 1950 में, ठीक है। और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद 1947 में, दोनों को ध्यान रखना है, झारखंड बिहार के युवा। हिंदी साहित्य अकादमी 1953 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। एक होता है संगीत नाटक, वहाँ पे संगीत के माध्यम से नाटक खेली जाती है। थिएटर यूनिट मुंबई 1954 में। आज मुंबई में बहुत सारे थिएटर हैं, वहीं से तो बहुत सारे कलाकार जो हीरो हीरोइन बन करके निकल रहे हैं, इसी थिएटर की देन है। अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका देता है। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को पहला गठन किया गया था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनामिका कलकत्ता 1955 में स्थापना हुआ था। पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली 1956 में। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 ईस्वी में। आकाशवाणी 1957 में। रेडियो के ज़माना में, ठीक है, आकाशवाणी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जो कि 1957 में स्थापना हुआ था। एफएम तो आपने सुना होगा, विविध भारती, ये सब बहुत ही पुराना, अभी भी विविध भारती चल रही है, तो ये आकाशवाणी से ही सुनाई देता है, ठीक है। इसलिए आकाशवाणी जब से आया, लोगों में नई चेतना का विकास हो गया, बहुत सारे सूचना प्रदान करने लगी आकाशवाणी के माध्यम से। नया थिएटर दिल्ली 1959 ईस्वी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में। पहले राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पे क्या होता है, नाटक खेली जाती है, हर विद्यालय के बच्चे यहाँ पे आकर के अपना प्रस्तुति करते हैं। कहाँ पे, नई दिल्ली में 1959 में। अभी भी नाटकीय राष्ट्रीय ये चल रहा है संस्था। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली 1960 में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1967 में। वैज्ञानिक तकनीकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे शब्दावली, वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा शब्द रखना नहीं रखना, इस यहाँ पे आयोग लोग तय करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो ज्ञान, हिंदी के ज्ञान थी हैं, साहित्यकार हैं, वो सब तय करते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ठीक है, नई दिल्ली 1971 में। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे यह है। राजभाषा विभाग 1975 में। राजभाषा विधायी आयोग, जो कि 1975 में 3 चीज़ का स्थापना होता है, 2 चीज़ का, ठीक है। दूरदर्शन 1976 में आए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूरदर्शन, जिसे टीवी के नाम से हम लोग टीवी जानते हैं, टेलीविज़न भी कह सकते हैं, ये सब कब आया था, तो 1976 में आया है दूरदर्शन भारत में, इस स्थापना भी हुआ है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 8 जनवरी 1997 को स्थापना हुई है, कहाँ पे, वर्धा में। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, जो 12 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ है। मॉरिशस एक देश का नाम है, यहाँ पे बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं, यहाँ पे हिंदी अधिकतर भाषा में बोली जाती है। यह हिंदू राष्ट्र है मॉरिशस, भले बहुत छोटा है लेकिन यह बहुत ही विकसित देश है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।